कुत्ते पिएगा तो दे दो उसको। भाई ले ले पी ले। वो तो 3 कप चाय में 5 कप निकला है। उसमें डाल दो मनोज और है तो इधर दे दे रमन। है तो नहीं पीता तो इधर दे दे। अरे रुक जाओ कमरे से वो कब ला। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा है, दोस्तों के साथ वक्त बिताना किसी खजाने को खोजने जैसा है। ये रीयूनियन हमारे लिए एक बहाना था, उन पुराने दिनों को फिर से जीना था जब हम बिना किसी फिक्र के हंसते थे, सपने देखते थे और एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटते थे। एक मशहूर कहावत है कि दोस्ती वो धागा है जो दिलों को जोड़ता है और वक्त की हर आंधी में भी टूटता नहीं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर, जहां हर कदम पर दोस्ती की गर्मजोशी और प्रकृति की खूबसूरती हमारे साथ थी। Hey guys, good morning and finally we have started another ride। बहुत टाइम के बाद मैंने अपनी बाइक निकाली है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है बाइक को रैव देने के बाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आज हम निकले हैं धर्मशाला के लिए। हमारी सबसे अच्छी बात ये होती है कि होटल बुक ही नहीं करते हैं, वहीं जाके देखेंगे क्या होना है। अभी मेरे को मिलेंगे यहाँ पर रमन, मुकेश और पंकज अपनी गाड़ी में, हो सकता है रास्ते में भी मिल जाए और फिर हम लोग जाएंगे अशोक जी के वहाँ और वहाँ से हम सब लोग इकट्ठा होकर हाईवे पकड़ लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया सफ़र। अशोक जी की गाड़ी यहीं कहीं होनी चाहिए, ये रही उनकी गाड़ी, वाह बेहतरीन। छाबड़ा कहाँ है? गाड़ी तो उनकी यही खड़ी है। अशोक जी, बाकी लोग कहाँ हैं? मार रही है शाइन। नहीं शाइन तो मार रही है, बाकी हमारे शाइनर कहाँ है? तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि सुबह के 5:30 बज रहे, दिन निकला है और ये लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं। मतलब अभी तक कोई भी गैदर नहीं हुआ है। तो अभी हम यहीं दिल्ली में ही हैं और प्लानिंग ये थी कि हम 5 बजे तक हाईवे पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हम 6 यहीं में जाएंगे। तो सारे आ गए साथ, वो भी लेट। अरे आज तो भाऊ शाही भी साथ में। अरे ओके, ट्रिप कर लेते हैं 0। 19 किलोमीटर में घर से आया था अशोक जी के यहाँ, पेट्रोल डलवाना है। बाकी सबकी गाड़ी में पेट्रोल सही है एक्सेप्ट माइन, बाकी ठीक है। आई थिंक वी आर गुड। 9 घंटे दिखा रहा है धर्मशाला के। और अशोक जी रेडी, सारा लगेज इन्होंने डाल दिया गाड़ी में, ये जाएंगे बिल्कुल फ्री। बट मुझे बिना, जब तक मेरी बाइक में सैडल बैग ना लगे ना, मुझे फील ही नहीं आता। तो मैंने अपना सामान अपने पास रखा हुआ है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सफ़र का शुरू करते हैं। 6 बजने वाले, 6 बजे 2 मिनट है। शुक्रवार की सुबह थी, सूरज अभी अभी उगा था और हम बहुत एक्साइटेड थे। 1 कार और 2 बाइक्स, हम 7 दोस्त अपना लगेज, कुछ स्नैक्स और ढेर सारी उम्मीदों के साथ दिल्ली से निकल पड़े। हमारा रास्ता था दिल्ली से चंडीगढ़, फिर अम्ब और कांगड़ा होते हुए धर्मशाला। दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। गर्मी का मौसम था और हम सोच रहे थे कि पहाड़ों की ठंडी हवाएं हमें राहत देंगी। रास्ते पर कई ढाबों पर रुके, नाश्ता किया और फिर सफ़र को आगे बढ़ाया। रास्ते में नज़ारे बदलते गए, शहर की ऊंची इमारतों से लेकर हरे भरे खेतों तक और फिर पहाड़ों की गोद में बसे छोटे छोटे गांव। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। क्योंकि हम 2 लोग बाइक राइड कर रहे थे, तो बाइक की स्पीड से कार की स्पीड मैच करते चलना और हर 100 किलोमीटर पर एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी था। ये वो पल थे जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी का असली मज़ा मंजिल में नहीं, सफ़र में। 14 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद शाम 7 बजे हम धर्मशाला पहुंचे। मेरे लिए अब तक की सबसे लंबी राइड थी, 462 किलोमीटर की दूरी, जो थकान से ज़्यादा रोमांच से भरी हुई थी। पैर सुन्न हो चुके थे, आंखों में नींद भरी थी, लेकिन मुझे ऐसी राइड का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार भी था। तो गाइस बात ऐसी है कि हम पहुंच गए धर्मशाला। मैं तो थक चुका हूँ बाइक की राइड करते करते। ये लोग आए इसी में सोते हुए, तसल्ली से। और होटल ढूंढने की आ रही है, तो देखो सारे यहाँ घूम रहे हैं। अशोक जी ढूंढ रहे हैं होटल। शर्मनाक की चीज़ उठा के ना ताक पे रख दी। देख रहे हो तुम कैसे मुस्कुरा रहे हैं। होटल ढूंढ लो, होटल।
हम पहले बाइक पे भी आए और तो होटल में ढूंढे ना। अशोक जी की शराफत है, तुम्हें छोड़ दे रहे, मैं तो सब गिरा गिरा के मारता। अच्छा होटल तो मिल गया बिल्कुल सिटी के सेंटर में। पार्किंग और लगवा दो गुप्ते, पार्किंग के लेवल क्या ना गाड़ी लगवा दो यार, गाड़ी लगवा दो गाड़ी। उस रात हम धर्मशाला में रुके और अगली सुबह में और आगे जाना था। राजू जी आप तो बाइक चलाते हो, दूसरी गाड़ी क्यों चमका रहे हो? वेट करें। दिस वाज दी लॉन्गेस्ट एवर राइड। इतने 14 घंटे की राइड हमने कभी नहीं करी थी। 14 घंटे गाड़ी चली है कल। अगली सुबह कहीं भी जाने से पहले नाश्ता करना जरूरी था, तो हमने मेन बस स्टैंड के पास ही छोले भटूरे खाए और साथ में चाय का मजा लिया। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि अभी हम जा रहे हैं यहाँ से स्टेडियम, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम है धर्मशाला का, वो देखने जाएंगे पहले और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से मैक्लोडगंज के लिए। ठीक है, ये सब लोग अभी पहले मेरे पीछे पीछे सब गाड़ी में लोड होंगे और निकल लेंगे। सबसे पहले हम निकले धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की सैर पर। यह स्टेडियम कुछ साधारण मैदान नहीं है, ये एक ऐसा नज़ारा है जो खेल और नेचर को एक साथ जोड़ता है। कांगड़ा घाटी में बसा ये स्टेडियम समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर है और दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदानों में शुमार है। चारों तरफ धौलाधार पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ और सामने हरे भरे मैदान का नज़ारा, ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने खुद इस जगह को डिज़ाइन किया हो। क्या आप जानते हो कि स्टेडियम की नींव 2003 में रखी गई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए कई साल लगे। यहाँ कई IPL मैच से लेकर इंटरनेशनल वनडे भी खेले गए हैं। वहाँ की हवा में भी क्रिकेट का जुनून और पहाड़ों की शांति एक साथ महसूस होती थी। हमने ढेर सारी सेल्फी ली और एक दूसरे को पुराने दिन याद दिलाए जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं। कैसे बोलते हैं एकदम सटीक पार्किंग करना। स्टेडियम के बाद हम पहुंचे चर्च ऑफ सेंट जॉन इन दी वाइल्डरनेस। 1852 में बना यह चर्च हिमालय प्रदेश के सबसे पुराने ढांचों में से एक है। नियो गॉथिक शैली में बना ये चर्च ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। इसे जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित किया गया था और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है यहाँ की बेल्जियन स्टैंड ग्लास खिड़कियाँ, जो लेडी एल्गिन ने दान की थी। सूरज की किरणें जब इन खिड़कियों से छन कर अंदर जाती हैं तो रंगों का ऐसा खेल होता है जो मन को मोह लेता है। देवदार के घने जंगलों के बीच बसा ये चर्च शांति और सुकून का प्रतीक है। हम वहाँ कुछ देर रुके, उस शांति को महसूस किया और कुछ तस्वीरें खींची। वहाँ से निकलते वक्त हमने सोचा कि ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक खजाना है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। हेलो
गाइस, तो बात कुछ ऐसी है कि इस टाइम मैं हूँ धर्मशाला में और सुबह जब हम चले तो बहुत तेज़ धूप थी, धर्मशाला में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी लेकिन हम जैसे जैसे मैक्लोडगंज की तरफ हम जा रहे हैं मौसम एकदम चेंज हो गया है। दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे मैं हूँ वो है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन दी वाइल्डरनेस। ये चर्च जो है ये धर्मशाला का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। आई थिंक बहुत कम यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट हैं धर्मशाला में, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज हम धर्मशाला की जगह आज हम मैक्लोडगंज रुकना प्रेफर करेंगे। देखो इसलिए बहुत टाइम से मैं इसको बोलता रहा मेरे साथ चल, कभी नहीं लेके गया पीछे। आज इतने सालों बाद लेके गया, मुझे नहीं पता। तो मुकेश भी मिला बहुत साल बाद ना। बड़े मैच कर रहे हैं, वैसे सही में अच्छा लग रहा है, फोटो अच्छी आई इधर। अबे गिरगिट बोल रहे थे, गिरगिट बोले, गिरगिट है तेरे कपड़े मैच कर रहे हैं, पेड़ से पता नहीं लग रहा तू। ये पंकज अकेला फोटो क्यों खिंचा रहा है? वाह बेहतरीन। धर्मशाला से आगे बढ़ते हुए मैक्लोडगंज के हलचल भरे बाजार से गुजरे। ये जगह तिब्बती संस्कृति का जीवंत चेहरा है। यहाँ की गलियों में हस्तशिल्प की दुकानें हैं, लकड़ी के नकाशीदार बुद्ध, रंग बिरंगे कालीन और तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स जो हवा में लहराते रहते हैं। मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी आबादी रहती है। यहाँ का खाना भी लाजवाब है, जैसे मोमोज, थुक्पा और बटर टी की अपनी अलग ही पहचान है। वैसे तो हम मैक्लोडगंज ही रुकना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा पहले बक्सूनाथ होकर फिर यहाँ वापस आएंगे। मैक्लोडगंज से कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे भागसूनाग। हरे भरे पहाड़, ठंडी हवाएं और दूर तक फैली शांति, ये सब देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हो। मौसम भी बदलने लगा था, आसमान में बादल छा गए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हमने सोचा कि आगे जाने की बजाय यहीं रुक जाएं और इस खूबसूरती को जी भर कर देखें। भागसूनाग फेमस है यहाँ के भागसूनाग मंदिर और वाटरफॉल के लिए। मंदिर के सामने एक स्विमिंग पूल भी है जिसमें नेचुरल वाटर आता है। वहीं से कुछ ही दूरी पर है भागसू वाटरफॉल। दूर से देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने ट्रैक करके वाटरफॉल के नजदीक जाना जरूरी नहीं समझा। वो है वाटरफॉल, वो रहा वाटरफॉल और उसके साथ साथ रास्ता आ रहा है। ये रास्ता यहाँ पर इस साइड में और मैं इतनी दूर हूँ, अभी मुझे वहाँ तक जाना है। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कैप्चरिंग ऑल दी वंडरफुल ट्रिप। या डेफिनेटली फॉर द वंडरफुल ट्रिप। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हमारी जो फोटोग्राफ्स, मेमोरीज तुम क्रिएट कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं करता। थैंक यू सो मच, लव यू दिल से। चलो भाई। बात ऐसी है कि अब प्लान में थोड़ा चेंजेस है और अब हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बक्सूनाग में रुक गए। इस जगह नाम है बक्सूनाग, मेन मार्केट है। और आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेन मार्केट है, वो बक्सूनाग टेम्पल है, वहाँ पर स्विमिंग पूल है और ये नज़ारे हैं। तो हमारा ये होटल है, यहाँ से मेन मार्केट में ही हमने ले लिया, पार्किंग में गाड़ी नीचे खड़ी कर दी है। तो हम आज का दिन जो है वो यहीं स्पेंड करेंगे फॉर दैट रेस्ट ऑफ द डे। उसके बाद कल अब हमारे पास है टाइम, तो देखते हैं अगर हमें कहीं और जगह किसी और लोकेशन में जाना पड़ा तो वील प्रेफर, अदरवाइज वील स्टे हियर। दोपहर 2 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज बारिश और देखते देखते मौसम एकदम ठंडा हो गया। बादल पहाड़ों से ढक रहे थे और भागसूनाग एक सपनों की दुनिया में बदल गया।
मैं आज ब्लॉगर मिस्टर खान के साथ, मेरे को पता है मेरी वॉइस से कट कर देगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज के सामने शामिल हो जाता हूँ। देख लो कितना बेहतरीन नज़ारा, एकदम ऊपर घर बने हुए हैं, वादियों से घिरा हुआ जगह। मुझे पता नहीं ऐसी जगह पसंद आती है, और मैं ये कहूँ तो हमने एक्सीडेंटली ये जगह ढूंढी है, क्योंकि हम तो निकले धर्मशाला के लिए और आए थे हम यहाँ पर वाटरफॉल देखने के लिए, बट हमें जगह पसंद आ गई तो हमने यहीं पर अपना रैन बसेरा बना लिया। बारिश ने हमें बाहर घूमने से रोका, लेकिन दोस्तों की मस्ती यहाँ भी नहीं रुकी। ये सब तो ताश के पत्ते लेके बैठ गए, कभी जीत की खुशी और कभी हार पर नोकझोंक। हेलो गाइस, तो बात कुछ ऐसी है कि रात को काफ़ी बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, और कल दोपहर से हो रही थी तो हम कहीं घूमने फिरने तो जा नहीं सके। और आज मॉर्निंग में नज़ारा कुछ ऐसा है कि एकदम तेज़ धूप निकली है, बट वी हैव प्लान टू गो बैक। तो अब हम वापस जा रहे हैं, मतलब अभी हम मैक्लोडगंज बक्सूनाथ में थे, हम यहाँ से हम वापस निकलेंगे धर्मशाला होते हुए दिल्ली की तरफ। अच्छी जगह है बक्सूनाथ, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, एंड आई वुड रिकमेंड आइए आप यहाँ पर। अच्छा एम्बियंस अच्छा है, जगह अच्छी है। फिलहाल पैकिंग चल रही है, आई एम ऑल सेट, रेडी टू गो। बाइक रेडी है और अब निकलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके दिल्ली की तरफ। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ था और सूरज की किरणें पहाड़ों पर चमक रही थी। हमने अपने बैग्स पैक किए और दिल्ली की वापसी का सफ़र शुरू किया। बक्सूनाथ से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वापसी का सफ़र भी लंबा था। खड़ा ढाल एकदम एकदम बिल्कुल नीचे गाड़ी जाती हुई। से शॉपिंग कर रहे थे हम लोग भी। सो दिस इज़ बक्सू मेन पार्किंग स्टैंड, बस स्टैंड, जो मर्जी कह लो आप। यहाँ पे ऐसे आपको सब जगह गाड़ियाँ, ऑटो, टेम्पो सब मिल जाएंगे। और दिस इज़ द प्लेस। सही लग रहा है ऐसे तो, वो सही है, वो गांधी पैराडाइज, वो लेना चाहिए एकदम टॉप पे। वापसी में हमें मिलता है नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट, जो तिब्बती संस्कृति और कला का अनुपम केंद्र है। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर धर्मशाला में हिमालय की तलहटी में स्थित यह स्थान अपनी शांति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम तिब्बत की राजधानी ल्हासा में दलाई लामा के ग्रीष्मकालीन निवास के नाम पर रखा गया है, जो इसकी सांस्कृतिक महत्ता को और बढ़ाता है। यह संस्थान तिब्बती परंपराओं को जीवित रखने और दुनिया भर में इसकी पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यहाँ का वातावरण इतना मनोरम है कि हर विजिटर यहाँ की सुंदरता और शांति में खो जाता है। नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट में तिब्बती कला और शिल्प की गहरी झलक हमें देखने को मिली। हमें लॉसेल डॉल म्यूजियम भी देखने का मौका मिला, जहां तिब्बती परिधानों और परंपराओं को गुड़िया के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।
तो ये थी हमारी बाक्सूनाग की यात्रा की कहानी। 3 दिन, 7 दोस्त और अनगिनत यादें। इस सफ़र में हमें नई जगहों से ज़्यादा एक दूसरे को जोड़ा। बाक्सूनाग हमारे लिए एक मंजिल से कई बढ़कर था। ये दोस्ती का एक जश्न था, एक ऐसा लम्हा जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। एक कहावत है, ट्रैवल फॉर, ट्रैवल वाइड, बट नेवर ट्रैवल विदाउट फ्रेंड्स बाय योर साइड। यानी दूर तक घूमो, खुलकर जियो, लेकिन दोस्तों के बिना कभी सफ़र मत करो। हमने वादा किया है कि ये आखिरी रीयूनियन नहीं होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर हंसेंगे और ज़िंदगी के नए पन्ने साथ में लिखेंगे।